मैम, शहादत पे पूरे देश को माना, कहीं ना कहीं जो नुकसान हुआ उसकी हम भरपाई नहीं कर सकते, देश भरपाई नहीं कर सकता। शहादत पर आप क्या कहना चाहोगे? सर, देश के लिए तो शहादत होगी, हमारे तो घर का चिराग बुझ गया ना। उनके लिए भी घर से ज़्यादा फौज मायने रखती थी। लेकिन फिर ये भी सोचो, हमारे घर में वो एक ही मेंबर थे कमाने वाले, 3 बहनें उनकी, 2 विडो हैं, उनका भी उन्हीं के वही उसी पे डिपेंड है वो। 2 बच्चे हैं। यहाँ से आर्मी स्कूल कितनी दूर पड़ता है पटियाला में। सुबह में मेरे बच्चे जाते हैं और शाम को आते हैं। इनके लिए अलग से वैन लगवा रखी है। तो अब पहले ये था कि हाँ इनके पापा थे तो मुझे हौसला रहता था, तो अब मैं कैसे करूँगी? अच्छा मैम, आखिरी बार कब बातचीत हुई थी उनसे, फ़ोन पे या फिर घर कब आए थे? 13 तारीख को बात हुई थी। 13 मई को, हाँ न 13 जून को हुई थी। हाँ, अभी 4-5 दिन हुए गए थे वो। 3 मई को तो घर से गए थे वो। 3 मई को वापस ड्यूटी पर पहुंचे थे हम। ड्यूटी पर वो बोल रहे थे कि छुट्टी खत्म हो गई थी कोरोना वायरस करके, तो फिर बोलते थे कि आप रिपोर्ट करो। तो चंडीगढ़ में रिपोर्टिंग खत्म हो चुकी थी और वे भी बठिंडे में रिपोर्ट कराई गई। फिर फ़ोन पर कुछ ऐसा बातचीत करते थे जो तनाव को लेकर जो चाइना के साथ बढ़ रहा था, ऐसा कुछ? नहीं था। ये तो पता था कि हाँ हमारे बाकी अकाई जी साहब अफसर चले गए वहाँ पे, लेकिन हम तो शायद इधर ही रह जाएं, क्योंकि अभी यूनिट भी बठिंडा में पोस्टिंग आ रही थी, तो बोलते थे शायद इधर ही रुक जाएं। फिर उसके बाद ले में भी 14 दिन क्वारंटीन रहे, 2 दिन रहे यूनिट में। 2 दिन के बाद फिर बोले जाना है मुझे। उसके बाद भी 2 दिन फ़ोन हुआ, जाते जाते रास्ते में बात करते गए, जहाँ जहाँ रेंज आती गई। उसके बाद फ़ोन नहीं आया। शहादत का आपको कैसे पता चला कि फ़ोन किनका आया था? यूनिट में हम फ़ोन करते रहे, वो बोलते बहन जी ठीक है, आप फिक्र मत करो, ठीक है। पता तो सबको लग गया था। अकाई जी इनके साथ वाले हैं जो इंस्ट्रक्टर, उन्होंने भी बात की कि ठीक ठाक भी। हमने तो सरसरी फ़ोन कर लिया, जैसे उनको तो पता था कि इनको पता नहीं है, तो हमको बात नहीं की। फिर मीडिया वाले आए जब शाम को, तब पता चला हम लोगों को। तो मैम, परिवार में बच्चे छोटे छोटे हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? एक 6th में है और एक अभी 10th का एग्ज़ाम नहीं आया। ये 10th में है, लड़का 6th में। तो मैम, अभी इनका फ्यूचर वगैरह आप कैसे देखो कि अभी सभी जो जिम्मेवारी वो आपके सिर पर पड़ चुकी है, तो कैसे इनका देख रेख करोगे? सरकार से क्या आप मांग करते हो? सरकार से यही मांग करते हैं कि इनके फ्यूचर के बारे में अभी सोचो कुछ, क्योंकि हमारा तो पूरा परिवार उनकी पेमेंट पे ही डिपेंड करता था। अच्छा मैम, जो शहीद मनदीप सिंह के बारे में आप हमें बताइए कि वो परिवार में कैसा माहौल था उनका, और क्या बचपन से या फिर उनका लगाव था वो आर्मी में था ज़्यादा या किस में? उसका आर्मी में था, छोटा बच्चा से तो कहता था मैं आर्मी में नौकर होऊंगा वहाँ। 10th के 10 करन सुधारना 2 महीने बाद जदियो चले गया था, तो कहता मैं बड़ा अफसर बन के दिखाऊंगा थानू। ये चक्कर था उसका, पर मानो ये नहीं पता था, मानो आदमी चला तो खा दूंगा वो भी। बिल्कुल भी नहीं था कि वो ऐसे करके चले जाएंगे। बोलते हमारा आगे काम तो है नहीं, हम तो गन पे रहेंगे। 3 मीडियम में गन्ने हैं जो भी, उन पे ही काम करना है। वो भी अकाई जी थे तो डाटा फीड करके ऐसा कुछ उनका काम था। बोलते हम तो बहुत पीछे रहते हैं। अभी हमको भी यही परसों पता चला कि टीवी में ऐसे ऐसे आ रहा है, तो बोलते हमने बाकी जो लेडीज़ हैं यूनिट की बात की आपस में, बोलते हमारे कोई नहीं था, हमारे तो पीछे रहते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? महकप्रीत कौर। मैं पापा ने आपको कभी बताया था आर्मी के बारे में, ऐसे बहादुरी उनके ये काम काज करते हैं जो? हाँ, बहुत बार बताया था। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं उनकी शहादत? क्या बताएगा आपको, ये क्या बताएगा? वो एक बहुत कम एज में उन्होंने इतनी मेहनत करके वो यहाँ तक पहुँचे थे। उन्होंने पूरी अपनी मेहनत से रैंक हासिल करी थी। आगे भी वो और प्रमोशन लेना चाहते थे। कितने सारे तो उन्होंने कोर्सेज करे थे, कमांडो कोर्स और जो भी आपके सारे फायरिंग वाले कोर्सेज होते हैं। इनफैक्ट फायरिंग में भी उन्हें मेडल मिला हुआ है। एक इतना अच्छा जवान हमारे घर से तो गया, लेकिन आर्मी से भी चला गया, इन्हें कोई दुख नहीं है, कोई फर्क नहीं है। और ऐसे कंटिन्यूसली जाते रहेंगे ये सारे के सारे। क्या एक्शन लेगी सरकार, कब लेगी एक्शन? उनके लिए क्या है, वो तैनात कर देते हैं, मर जाएं सारे के सारे। कल भी मोदी जी का भाषण सुना मैंने, उन्होंने कहा कि हमारे कुछ जवान मर गए। ठीक है,
कहने से आपके कुछ नहीं होता, आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। इन चीज़ों को कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, डिफेंस को कहीं ना कहीं आपको सेफ करना पड़ेगा। आपको तब माना जाएगा कि जब आप शहीद का नाम ना खत्म कर दो कि शहीद कोई नहीं हो रहा, अब हमारे सारे जवान सुरक्षित हैं। ये चीज़ करनी पड़ेगी उन्हें, इतना एम्यूनेशन, इतना पावर, सब कुछ मैन पावर, सब कुछ सप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो शहीद ना हो। ये जो हर आए दिन कितने शहीद हो जाते हैं, हर आए दिन कितने शहीद हो रहे हैं, मरे जा रहे हैं, ठीक है। इनके लिए क्या है, इनके लिए तो नाम हो गया कि अमर जवान ज्योति में जाके नाम दे देंगे, कुछ आप गैलेंट्री अवार्ड्स दे देंगे। लेकिन घर वालों का पूछिए, 3 बहनों का 1 भाई, जिसमें से 2 उनकी विडो है, सिस्टर्स, ठीक है, 2 बच्चे हैं, मामी जी वर्किंग नहीं है, क्या करेंगे अब ये, फादर उनके हैं नहीं। सिर्फ एक हौसले से मतलब गुनाह कर दिया उन्होंने। इट मीन्स आपने गलती कर दी कि आपने आर्मी ज्वाइन करी। क्यों? क्योंकि सरकार ने सही स्टेप नहीं लिए। और यही हमारे और भाइयों के साथ होता है, और इंडियंस के साथ होता है कि आर्मी ज्वाइन करने का मतलब है कि वो शहादत, आपको शहादत में काउंट हो जाएगा। बाकी लोगों के लिए सोशल मीडिया का पोस्ट बन के रह जाएगा कि वी आर प्राउड ऑफ दीज सोल्जर्स। और हम लोगों के लिए हम क्या करें, हम कैसे प्राउड करें, क्या कहें। हम करते, हम भी देश की सेवा है, हम वहां तक कर रहे हैं, पूरा दिलो ईमान से कर रहे हैं, 24 के 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है। घर पे नहीं आते, बॉर्डर पे खड़े, हर एक चीज खड़े, लेकिन कब तक चलेगा ये, आप ये बताओ। पाकिस्तान के साथ होता था, आप कहते थे पाकिस्तान जवाब नहीं कर रहा, ठीक है, सीज फायर तोड़ रहा है, लेकिन चाइना के साथ भी आप रिलेशन नहीं बना पाए स्ट्रांग। कुछ तो बात करनी चाहिए थी पहले। आपने पहले वहां पे डिप्लॉयड कर दी अपनी फोर्स, कि आपने फोर्स डिप्लॉयड कर दी, जो भी मिस हैपनिंग होती है दे विल कनकर। और हम लोग क्या करें, लेकिन उनके लिए तो हो गया, हमें बहुत दुख है, हम दुख के साथ अपनी ये जनत करते हैं कि जी हमारे इतने जवान शहीद हो गए। उनको किस तरीके से वहाँ पे गोलीबारी नहीं हुई, किस तरीके से उनकी हत्या की गई है, तो ये उनके, मैं नहीं सोचती कि चाइना ने की है, मैं कहती हूँ ये हमारी गवर्नमेंट ने करी है। इस तरह से शहीद मनदीप सिंह जो पटियाला के गांव सील के रहने वाले थे, परिवार में काफ़ी जो माहौल गमगीन है, और परिवार का जो इकलौता सहारा थे मनदीप सिंह शहीद, जो अब हम देश को अलविदा कहेंगे। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ राहुल काला, ABP न्यूज़, पटियाला।